Chapter 2 The Plant Fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. तो इसमें बताते हैं कि पिछले जो है संडे को वो एक गार्डन में गए थे जो उनके पड़ोस में था. We played hide and seek एंड अंताक्षरी, और उन्होंने वहाँ पे छुपन छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली. अंताक्षरी वो जिसमें एक गाना गाता है एक टीम, फिर उसका जो लास्ट वर्ड होता है गाने का, फिर उससे दूसरी वाली टीम गाती है, वो अंताक्षरी. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने बहुत मज़े किए. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. फिर थोड़ी देर बाद जो दीदी थी वहाँ पे उनकी बच्चों की, उन्होंने कहा कि चलो हम एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. और हमने ये वाला जो गेम है ये हमने लास्ट ईयर पिछले साल खेला था कैंप में. I will become a plant fairy. The plant fairy, I will call out a name of something and you will have to touch it. वो कहती हैं कि मैं प्लांट फेरी बनूंगी और मैं किसी एक चीज़ का नाम लूंगी और जिसका मैं नाम लूंगी उसको तुम्हें टच करना होगा. The game began. दीदी said the plant fairy asked you to touch a plant. और दीदी ने बताया था कि प्लांट फेरी एक प्लांट को टच करने के लिए कहेगी. At once all the children ran towards the plants. क्योंकि प्लांट फेरी ने प्लांट को टच करने के लिए कहा था, इसलिए सारे के सारे जो बच्चे हैं वो प्लांट को टच करने के लिए भाग जाते हैं. दीदी said very good. Everyone has touched a plant. और दीदी फिर सबको बोलते हैं वेरी गुड, सबने एक प्लांट को टच कर लिया है. But have you noticed that all the plants are different from each other? और फिर मगर उसमें आगे पूछते हैं, दीदी बोलती है कि क्या तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है, ध्यान दिया इस बात पे कि सारे के सारे पेड़ जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेड शबनम. और शबनम बोलती है दीदी आप भी छोटे छोटे से प्लांट्स पे बैठे हुए हैं. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या आप नाम बता सकते हैं प्लांट का जिस पे दीदी बैठी हुई होती है. तो ये देखिए जो सेंटर में है ये दीदी है जिन्होंने ब्लू कलर का सलवार कुर्ता पहना हुआ है. दीदी कहाँ पर बैठी हुई है, दीदी तो घास पे बैठी हुई है दीदी, तो वो भी लिटिल लिटिल प्लांट्स है, घास जो है. The game started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. तो फिर दोबारा से सेकंड टर्न में स्टार्ट होता है. फिर प्लांट फेरी जो दीदी बनी होती है वो कहती है कि तुम एक ऐसे पेड़ को टच करो जिसका या तो मोटा तना हो या फिर पतला तना हो. थिक का मतलब होता है मोटा. ये देखिए जो पहले वाली फिगर में जिसमें 3 बच्चे हैं ये मोटे तने हैं, मोटा तना है पेड़ का. और जो दूसरी पिक्चर है जिसमें एक ही बच्चे ने होल्ड कर रखा है वो पतला तना है पेड़ का. तो थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब मोटा. The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. फिर बच्चे भागने लगे किसी एक पेड़ को पकड़ने के लिए जिसका या तो मोटा तना हो या पतला तना हो. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? तो फिर हमसे बोला जाता है कि जो पिक्चर में इतना मोटा सा तना दिखाया हुआ है, क्या ऐसा पेड़ आपने कभी भी देखा है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये गेम बड़ा पसंद आ रहा होता है. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. फिर वो माइकल सोचता है कि फेरी जो है वो कितनी लकी है, वो सबको ऑर्डर दे सकती है कि उसको क्या क्या करना है सबको. नाउ आई वॉन्ट टू बी प्लांट फेरी सेड माइकल. फिर जो माइकल है वो कहता है कि अब मुझे प्लांट फेरी बनना है. जो बच्चे होते हैं बाकी वो हंसने लगते हैं. वो कहता है एक लड़का प्लांट फेरी बनेगा. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. और फिर वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है तुम बन जाओ, और नई प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए रेडी भी हो जाते हैं. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. फिर माइकल कहता है मेरे लिए कुछ लीव्स लेके आओ जल्दी से. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी. मगर फिर आगे दीदी बोलती है कि ध्यान रहे आप लोगों को पत्तियां पेड़ों से नहीं तोड़नी है. The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तो बच्चे भाग गए और बच्चे वो वाली पत्तियां इकट्ठा करने लगे जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी. Do all the leaves have similar colors, shapes and margin? तो क्या सारी की सारी leaves का सिमिलर एक जैसा कलर और एक जैसे शेप या फिर एक जैसे उसके बॉर्डर होता है? ऐसा तो नहीं होता. देखिए कितनी सारी लीव्स हैं, सबके अलग अलग कलर हैं, अलग अलग मार्जिन हैं, शेप भी अलग है. दयाराम सेड I do not know that there were so many types of leaves. दयाराम एक और बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता था इतनी सारी तरह की अलग अलग लीव्स होती हैं, पत्तियाँ. Look, some are round, some are long and some are triangular. तो कुछ तो राउंड है, गोल गोल हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ ट्रायंगल जैसी हैं, तिकोनी हैं कुछ. अम्मू said they are of many different colors as well. फिर अम्मू कहती हैं कि इनके तो बहुत सारे कलर्स भी हैं. कुछ जो है वो ग्रीन कलर की हैं, लाइट ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ रेड है, तो कुछ पर्पल भी हैं.
देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट, और कुछ है जो कि एक ग्रीन सी पत्ती है उसमें वाइट वाइट कलर के पैचेज हैं. लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मार्जिन्स भी सबके अलग अलग हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ अनइवन है, कुछ जिगजॉग जैसा पैटर्न बन रहा है, और अलग अलग तरह के सबके मार्जिन्स हैं. ये बोलती है शबनम. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वांट टू बी प्लांट फेरी. फिर जो अम्मू और शबनम है वो चिल्लाते हैं एक तेज से, वो कहते हैं हमें भी प्लांट फेरी बनना है. फिर दीदी कहती हैं नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. फिर दीदी कहती है अभी नहीं, चलो नेक्स्ट संडे को हम तुम्हें प्लांट फेरी बनाएंगे, अब जो टाइम हो गया है वो घर जाने का टाइम हो गया है. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन. फिर जब वो वापस जा रहे थे तो दीदी उनके लिए एक पोएम गाती हैं. वो यहाँ पे हमें एक पोएम दी हुई है कि रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन्स वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स. वो बताती हैं कि लीव्स जो रेड कलर की, पर्पल कलर की, कुछ येलो भी होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं, कुछ लूज भी होती हैं, और सब अलग अलग काइंड्स की, अलग अलग शेप्स की और शेड्स की होती हैं. कुछ एलिफेंट के ईयर्स जितनी बड़ी होती हैं. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेवल, सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द पेटल. और कुछ जो होती हैं कुछ बड़ी होती हैं बहुत, कुछ प्लेफुल होती हैं, खेलने वाली होती हैं, कुछ टूटी हुई होती हैं, कुछ फोल्डेड होती हैं, और कुछ कीड़ों ने खा भी रखी होती हैं. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट हू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू. और फिर जो सुबह सुबह जो होता है, सुबह का समय होता है, उसमें ड्यू पत्तों के ऊपर आपको पड़ी हुई भी दिख जाएगी कई बार. सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम आर लाइक बीज, some are hairy and some are plain, some dry up to look thorns and some even resemble cranes. और कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, बटरफ्लाई जैसी, कुछ बीज जैसी होती हैं, कुछ में ऐसा लगता है कि बाल हैं, कुछ बिल्कुल ही प्लेन होती हैं, कुछ सूख के कांटों जैसी बन गई होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो लंबी लंबी क्रेन्स को रिजेंबल करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter in the breeze, they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. वो कहते हैं कि जब हवा चलती है तो उसमें से अलग अलग आवाज़ें आती हैं, और पूरे दिन वो मुस्कुराती रहती हैं और खेलती रहती हैं, और रात में वो सो जाती हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज. फिर आगे जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग शेप की और अलग अलग कलर की होती हैं.